कि बहुत सारे लोग अज्ञानतावश कलश को रोज पानी बदलते हैं। ऐसा नहीं किया जाता। कलश में ही माता स्थापित रहती हैं। 16 दिनों तक कलश हिलना भी नहीं चाहिए। जो देवी देवता का आसन होता है उनको डिस्टर्ब होता है, उनको विघ्न पड़ता है। कलश हिलना नहीं, कलश बदलना तो दूर बात है, हिलना भी नहीं चाहिए। कभी भी माँ लक्ष्मी की आरती न गाएं और कभी भी माँ लक्ष्मी से प्रस्थान करने के लिए मत बोलें। यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा में कभी नहीं कहा जाता कि हे लक्ष्मी मैया आप प्रस्थान करो। उन्हीं को तो आप आवाहन किए हो, उन्हीं को प्रस्थान करने के लिए बोल दोगे, उन्हीं की आरती करके हाथ जोड़ के जाने के लिए बोल दोगे, फिर पूजा निष्फल हो जाएगी आपकी। इसी कारण बस तब आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो भी कह सकते हैं हे माता हम इस अवस्था में हैं, हम कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें छोड़ के मत जाना देवी। आप हमारे घर में ही निवास करना, हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करना। तो आरती क्यों उतारी जाती है देवी देवता की? कि भगवान को भी नज़र लग जाती है। प्रसाद बाहर वालों को मत दो, अपने ही घर वालों को दो। हमेशा जो महिला हैं वो लाल, पीला, गुलाबी इन वस्त्रों को, कभी भी काला, नीला, सफ़ेद इन वस्त्रों को पहन के माता लक्ष्मी के सामने नहीं जाएं। विशेषकर लाल वस्त्र। पूर्णिमा तिथि का व्रत बता रही हूँ, वो 7 सितंबर को है। तो 7 सितंबर को लग रहा है ग्रहण। अब आप लक्ष्मी जी को स्थापित कर दोगे, लेकिन ग्रहण के समय तो पूजा करोगे नहीं, तो अब क्या करोगे आप? एक एक से महादरिद्र धनवान हो गए हैं इस पूजा को विधि विधान से करने से। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको दूंगी 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन व्रत के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी वीडियो डाल के रखी हूँ आसान ज़िंदगी में, आप देख लें। अभी बहुत सारे व्रत त्यौहार आएंगे, आपको सभी वीडियो में लगातार दे रही हूँ, कमेंट का जवाब दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। आपको सभी वीडियो आगामी समय में तुरंत ही मिलते रहेंगे। कभी कभी आप लोग शिकायत करते हो कि वीडियो नहीं मिलता, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहते, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज आपको बताऊंगी 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन और व्रत के बारे में। ये पूजन और व्रत ऐसा है कि आप अगर इस व्रत पूजन को, महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत पूजन को श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि ये लक्ष्मी व्रत ही है। जैसे हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, या हम जैसे दीपावली में महालक्ष्मी का व्रत करते हैं एक दिनों का। अब वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार को जितने दिन की भी मान्यताएं मानते हैं व्रत को करते हैं, तो उसी प्रकार से आप ये सोचिए कि जब ये 16 दिवसीय व्रत है, पूजन है, तो इसका कितना महत्व होगा, कितना महिमा होगा। तो ये लक्ष्मी पूजन जो 16 दिवसीय होता है, तो ये लक्ष्मी पूजन भादव महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के मध्य में, यानी जब तिथि हानि होती है तो कभी सप्तमी और कभी अष्टमी, लेकिन जिस दिन संतान सप्तमी होता है उसी दिन इस व्रत को शुरू किया जाता है। और फिर इसको 16 दिनों तक करके, जब 16 दिनों तक करते हैं तो पितर आ जाता है, यानी इसका समापन पितृपक्ष की अष्टमी में जिस दिन जीवित पुत्रिका होती है उस दिन समापन होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इसको व्रत को उठा लें कि नहीं, तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप उठा लो। अब बोलते हैं कि जीवित पुत्रिका हम कैसे उठाएं, पितर में पड़ता है, तो बोलती हूँ भाई वो व्रत ही उसी समय होता है, तो आप उसको भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस व्रत को ध्यान से सुने और इसको करके आजमा के भी देखें। तो इस बार भादव महीने की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी का मध्य है वो कब है? 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार से शुरू हो रहा है और 14 सितंबर दिन रविवार को इसका समापन हो जाएगा। अब ये व्रत किया कैसे जाता है? तो इस व्रत को 16 दिवसीय यानी 16 दिनों तक किया जाता है और इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहारी किया जाता है। तो करने वाले भक्त इस व्रत को, जो सर्व संपन्न हो गए, जिनके पास लोटा धोती भी नहीं था, उनके पास इतना कुछ हो गया कि वो वस्त्र के साथ साथ लोगों को घर भी दान करने लगे हैं इस व्रत को करने से। हमारे प्रत्यक्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इस व्रत को, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बता रहे हैं कि बहुत सारे इस जो भक्त हैं 16 दिवसीय इस व्रत को फलाहारी करते हैं, 16 दिनों तक अखंड ज्योति जलाते हैं
और कलश रख के 16 दिनों तक महालक्ष्मी का विधिवत पूजन, रात्रि को जागरण, महालक्ष्मी का सुंदर सुंदर पुष्पों से, इत्रों से पूजन करते हैं। तो जो लोग असमर्थ हैं, यानी व्रत इतने दिनों तक नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था है। पुराणों में सभी व्यवस्थाएं भगवान ने बना के रखे हैं, दान के, पुण्य के, गरीब के, अमीर के, वैभवपूर्ण, राजसी पूजन, निम्नतम पूजन, छोटा पूजा, सब के लिए भगवान ने भक्ति के लिए मार्ग खोल रखा है। तो इस व्रत को इस बार आप जैसे शुरू करना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक 30 अगस्त 2016 दिन शनिवार को संतान सप्तमी के दिन, यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से शुरू करके, वैसे अष्टमी में शुरू किया था लेकिन सप्तमी और अष्टमी का मध्य रहता है, इस दिन शुरू करके तो एक चौकी रखेंगे आप। पूर्व की ओर आपका मुंह है या उत्तर की ओर आपका मुंह है, एक चौकी आम की लकड़ी का रखेंगे। उस पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उस पर हल्दी से रंगा हुआ पीले चावल का अष्टदल कमल बनाएंगे। एक कलश रखेंगे, तांबे या कांसे के लोटे में पहले 2 बूंद गंगा जल डालें, फिर साधारण जल, फिर उसमें सोने या चांदी का छोटा सिक्का, और नहीं सोने चांदी का सिक्का है तो प्रचलित जो सिक्का है वो सिक्का डाल देंगे। एक पूजा वाली हल्दी सुपारी उसमें डाल देंगे, अच्छत चावल का डाल के जल से भर के, नारियल को शुद्धिकरण करके अच्छे से स्वस्तिक का निशान बना के नारियल स्थापित कर देंगे। उसी में माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। माँ लक्ष्मी का फोटो या विग्रह यानी मूर्ति हो तब भी वहाँ पर उसको स्थापित कर देंगे चौकी पर। स्थापित करने के बाद महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हम आज आपका व्रत शुरू कर रहे हैं इस भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, और 16 दिवसीय अगर आपको फलाहारी व्रत करना है, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आप फलाहारी भी व्रत कर सकते हैं, और नहीं तो इसका विधान है कि एक दिन यानी भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत कर लें, फिर एक व्रत पूर्णिमा में कर लें भादो महीने के, और एक व्रत कुआर महीने के अष्टमी में कर लें। अब ये कब कब है इसको नोट कर लें, क्योंकि आप लोग अष्टमी सप्तमी तो जानते नहीं हो, तो आपको मैं नोट करवा रही हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों के तारीख और तिथि से। इसको आप नोट कर लें कि आपको 3 दिवसीय व्रत करके भी इसका फल पूरी तरह से कैसे मिले। तो पहला व्रत आप लिखिए, पहला व्रत 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को करिए, यह है भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। दूसरा व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, ये कब है? यह है 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को, ये भादो महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, इस दिन व्रत करें। फिर तीसरा व्रत कब करेंगे? तीसरा व्रत आप करेंगे कुआर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जो कि पितर मध्य पितर रहेगा। ये कब है? ये है 14 सितंबर को। इस व्रत को 7 सितंबर को करेंगे और फिर इस 14 सितंबर को व्रत करके समापन कर देंगे। व्रत में क्या खाएंगे? सिर्फ फल और मीठा, नमक नहीं खाना है इसमें, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। 16 दिवसीय यानी 16 दिनों तक जो आप कलश रखोगे, बहुत सारे लोग अज्ञानतावश कलश को रोज पानी बदलते हैं, ऐसा नहीं किया जाता। कलश में ही माता स्थापित रहती हैं। 16 दिनों तक कलश हिलना भी नहीं चाहिए। आप देखे होगे जब पूजा संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो पंडित जी बोलते हैं कि अब आसन हिला दो और देवता से प्रस्थान करने के लिए बोलो कि हे देवता, हम आपकी पूजा अर्चना कर लिए हैं, अब आप अपने लोक को प्रस्थान कर लो, कहते हैं। तो अगर आपकी चौकी आप ऐसे हिला दोगे तो जो देवी देवता का आसन होता है उनको डिस्टर्ब होता है, उनको विघ्न पड़ता है। कलश हिलना नहीं, कलश बदलना तो दूर बात है, हिलना भी नहीं चाहिए। हाँ, अब जैसे सवाल आता है कि कलश का पानी सूखेगा तो नहीं सूखेगा, अगर इन पात्रों में पानी रहेगा तो नहीं सूखेगा। वो तो जो मिट्टी की मटकी रहती है या लीक हो जाता है नीचे से तो वो सूखता है, ऐसे में पानी नहीं सूखेगा। 16 दिनों तक आपका पानी भरा रहेगा। फिर कभी भी माँ लक्ष्मी की आरती न गाएं और कभी भी माँ लक्ष्मी से प्रस्थान करने के लिए मत बोलें। यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा में कभी नहीं कहा जाता कि हे लक्ष्मी मैया आप प्रस्थान करो। उन्हीं को तो आप आवाहन किए हो, उन्हीं को प्रस्थान करने के लिए बोल दोगे, उन्हीं की आरती करके हाथ जोड़ के जाने के लिए बोल दोगे, फिर पूजा निष्फल हो जाएगी आपकी। माँ लक्ष्मी को हर परिस्थिति में, आप नहाए हो, नहीं नहाए हो, बीमार हो, गंदगी में हो, धूल में हो, माता से प्रार्थना करो कि ये मतलब किसी अब आप दरिद्र की तरह हमेशा रहो मत। मतलब बताया जा रहा है कि
कोई व्यवस्था हो, बेबस हो आप किसी कारणवश, तब आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो भी कह सकते हैं, हे माता हम इस अवस्था में हैं, हम कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें छोड़ के मत जाना देवी। आप हमारे घर में ही निवास करना, हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे घर में ही हर तरह से जहाँ भी आपको शुद्ध आसन लगे वहाँ आप विराजमान होकर हमारे घर की पूरी तरह से संपन्नता बनाए रखना। ऐसी माँ लक्ष्मी को, कभी माँ लक्ष्मी को प्रस्थान करने के लिए, सभी देवी देवताओं को प्रस्थान करने के लिए बोला जाता है, माँ लक्ष्मी को प्रस्थान करने के लिए नहीं बोला जाता। जैसे हम उग्र साधना कोई करते हैं, जब जैसे महाकाली का, श्री बजरंगबली जी का, और भी किसी ग्रह का, मंगल का, शनि का उग्र साधना जब करते हैं तो उनको बड़े ध्यान से, बड़े सुयोग समय में तुरंत उनको कहना पड़ता है कि प्रभु हो गया पूजा, अब आप जाओ, नहीं आप उपद्रव मचाने लगोगे, हमारे यहाँ इतना सहन शक्ति नहीं है कि हम आपको संभाल सकें, उनको तुरंत बोल दिया जाता है। तो आपको मैं लक्ष्मी पूजन बता रही हूँ कि आपको कब कब क्या क्या करना है। माँ लक्ष्मी जी का पूजन 16 दिवसीय, यानी कि अखंड ज्योति, जैसे आप तमाम लोग नवरात्रि में ज्योति जलाते हो, बुझ जाता है तो आप बोलते हो कि हम दुखी हो गए, तो अगर आप जला सको तब 16 दिवसीय आप ज्योत जलाओ। नहीं, सुबह पूजा किए ज्योत जला लो, शाम को पूजा किए ज्योत जला लो, आरती करनी नहीं है उस समय, पूजा के समय ज्योत जला लो, जागरण कर रहे हैं ज्योत जला लो, पूजा कर लो। अब एक विशेष जानकारी दे रही हूँ, जैसे कि आपको बताई मैं कि 30 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर को समापन हो जाएगा। इस बीच में जो पूर्णिमा तिथि का व्रत बता रही हूँ वो 7 सितंबर को है। तो 7 सितंबर को लग रहा है ग्रहण। अब आप लक्ष्मी जी को स्थापित कर दोगे, लेकिन ग्रहण के समय तो पूजा करोगे नहीं, तो अब क्या करोगे आप? तो ऐसे में आप क्या करोगे, जैसे कि ग्रहण के पहले, जैसे ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है जो रात्रि के समय, तो आप ग्रहण का जो सूतक लग रहा है वो 12 बजे से लग रहा है, तो आप 12 बजे से पहले आप महालक्ष्मी का विशेष पूजन कर लोगे। और एक दीप लक्ष्मी जी के लिए, ग्रहण का समय आपका पूजा खंडित न हो इसलिए बता रहे हूँ, क्योंकि ग्रहण के समय आप नहीं छू पाओगे। एक दीप थोड़ा सा बड़ा सा ले लो कटोरा, उस दीप में बड़ी से थोड़ा बत्ती बना लो और एक जोत डाल के ऐसा जलाओ कि वो आपका सूतक लगने से पहले आप उसको रख दो, और आपका अगले दिन जब स्नान करके आप पूजा करो तब तक वो दीप जलना चाहिए, तो खंडित नहीं माना जाएगा पूजा। यानी शाम को आप देवी मैया को दीप वगैरह, भोग वगैरह नहीं दे सकती हैं, स्पर्श नहीं कर सकती हैं। विशेष पूजा बता दें क्योंकि ग्रहण लग रहा है। जो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं वो सावधान रखें, ये नहीं कि ग्रहण चालू है आप बैठ के भजन कीर्तन भोग लगा रहे हो तो आपको पाप लगेगा, पूजा खंडित हो जाएगी। एक दीप जला के भले रख लो। महालक्ष्मी जी का पूजन में वैभवपूर्ण, मैं हर पूजा में बताती हूँ कि माता का पूजा वैभवपूर्ण करो। वैभवपूर्ण कैसे? रोज इत्र मंगा लो, छोटा सा शीशी में रोज इत्र चढ़ाओ। गुलाब, कमल, गेंदा, मालती, इन सभी सुगंधित पुष्पों को चढ़ाओ। रोज के भोग में मेवा, मिश्री, गुड़, और दिन के अनुसार कभी गुरुवार है तो केला चढ़ा दो, मंगलवार है तो अनार चढ़ा दो। ऐसे दिन के हिसाब से भी माता को भोग लगा सकते हो, प्रसाद बांट सकते हो। प्रसाद बाहर वालों को मत दो, अपने ही घर वालों को दो। माता को आरती भले ही न करो, लेकिन पूजा में दक्षिणा रोज चढ़ाओ माता के ऊपर ऐसे वार के, क्योंकि देवी देवता को भी नज़र लगती है, इसीलिए आरती क्यों उतारी जाती है देवी देवता की, कि भगवान को भी नज़र लग जाती है। तो ऐसे वार के पैसे को पास में रख दो, और फिर जब पूजा समापन हो जाए तो किसी कन्या को, अपने घर में ही कन्या को दे दो। फिर उसके बाद जब 14 तारीख को, यानी जिस दिन समापन होगा अष्टमी तिथि में, उस दिन मान्यता है कि एक मिट्टी की हाथी रहती है, उस हाथी पे माता की सवारी निकाली जाती है, यानी कि विसर्जन करने के लिए सवारी निकाली जाती है। तो उस दिन छोटी सी मिट्टी की हाथी खिलौना के रूप में आती है बाज़ार में, उसको लेकर और उसी के साथ कलश वगैरह का विसर्जन जलाशय में कर दिया जाता है गाजे बाजे के साथ। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन। महालक्ष्मी पूजन अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर करें, हमेशा जो महिला हैं वो लाल, पीला, गुलाबी इन वस्त्रों को, कभी भी काला, नीला, सफ़ेद इन वस्त्रों को पहन के माता लक्ष्मी के सामने नहीं जाएं। विशेषकर लाल वस्त्र, खूब सुंदर चूड़ियाँ पहने, श्रृंगार करके पूजा करें। और 16वें दिन माता को 16 श्रृंगार भी चढ़ाएं, मीठा पान भी चढ़ाएं, लौंग
लौंग इलायची सुपारी भी चढ़ाएं। और जो 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, इन 16 श्रृंगारों को भी अपने ही परिवार में बांटेंगे, अपना खुद रखेंगे। पति पत्नी दोनों, जैसे कि मान लो पति आपके बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो शाम को तो पूजा में शामिल हो सकते हैं। और विशेष पूजा में पहले दिन, पूर्णिमा के दिन और अष्टमी के दिन विशेष समापन होगा, उस दिन पूजा में जरूर शामिल होना चाहिए। संतान चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, वैभव चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अष्टलक्ष्मी माता का 16 दिवसीय पूजा होगा। आपको जो भी चाहिए उसी लक्ष्मी को बैठा के पूजन करें। जैसे आप अष्टलक्ष्मी आप देखोगे, वैभव लक्ष्मी मुद्रा में अष्टलक्ष्मी हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप उन्हीं लक्ष्मी का आराधना करो। जैसे संतान लक्ष्मी हैं, वैभव लक्ष्मी यानी कि धन के लिए हैं, जो भी आरोग्य लक्ष्मी है, जो भी लक्ष्मी की आपको साधना करनी है, उन्हीं लक्ष्मी का मतलब पूजन और प्रार्थना आवाहन करके उनको स्थापित कर लोगे कि हमको संतान चाहिए या धन चाहिए, जो भी चाहिए। एक एक से महादरिद्र धनवान हो गए हैं इस पूजा को विधि विधान से करने से। आप चाहो तो उद्यापन के समय, यानी कि 16 साल तक इस पूजा को करते हैं, उद्यापन के समय विशेष पंडित को बुला के पूजन हवन करा सकते हैं, लेकिन बाकी रोजाना का पूजा आप ऐसे ही इसी तरह से कर सकते हैं। इस महालक्ष्मी पूजन व्रत को कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी, कन्या, बालक, इस व्रत को अपनी कामना के साथ कोई भी कर सकता है। माता लक्ष्मी को जो आप नारियल चढ़ाओगे, मतलब कलश में रखोगे, वो जल भरा होना चाहिए और उस कलश की भी पूजा रोज होगी, कहें कि उस कलश में ही आवाहन किया रहेगा। माता लक्ष्मी उसमें स्थापित रहेंगी, मूर्ति और फोटो में तो रहती हैं। कलश में 9 ग्रह के साथ साथ सभी देवी देवता स्थापित रहते हैं, पंच पल्लव, 5 प्रकार की पत्तियाँ। और माँ लक्ष्मी के ये तो विशेष पूजन है माता लक्ष्मी जी का, तो सर्व औषधि आती है। पूजा स्टॉल में देखेंगे आप, सर्व औषधि कलश के जल में जरूर डालें, जो कलश रखें उसमें जरूर डालें, इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इत्र भी चाहें तो आप जल में डाल सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का वैभवपूर्ण पूजा करें। सुबह शाम इन फूलों को, जैसे मालती, गेंदा, गुलाब, कमल, ये सब फूल में कोई भी फूल या सभी फूल मिलें तो माता को फूल, लाल पुष्पों की माला भी चढ़ाएं। और जब आप पूजन करने बैठें तो आसन पर बैठें, आचमन करके पूजन करें। और माथे पर तिलक, पति पत्नी है दोनों माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। हाथ में रक्षा सूत्र जरूर बंधा होना चाहिए। पूजा का एक ये सब विधि हैं, इनको पूर्ण करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। पूजा करके उठो तो आसन के नीचे की मिट्टी माथे में लगाओ कि जो आप तपस्या किए हो, जो पूजा किए हो, उसका फल माथे से होते हुए पूरे शरीर में समाहित हो जाएगा आपके, और आपकी सर्व मनोकामना पूरी होगी। तो आपको मैं बताई हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन जो 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार से शुरू होकर 14 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, यानी समापन हो जाएगा। और इसके बाद जितने भी व्रत पूजा आ रहे हैं सभी के वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। आप हमारे आसान ज़िंदगी चैनल के साथ बने रहो, देखते रहो आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।